डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ने स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका ने स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इशू है उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू रहे उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं सभी अभिभावकगण से भी निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए। हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करके बच्चों जरूर हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराए ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को उसको आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ आप लोग अपना सुझाव भी दीजिए। आप सब जो भी सुझाव देंगे उसको हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चे, हम लोग पिछली क्लास क्या पढ़ रहे थे? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, दो चरवाए रैखिक समीकरण का युग पढ़ रहे थे। आइए उसी हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। दो चरवाए रैखिक समीकरण का युग, दो चरवाले रैखिक, रैखिक इसी को रेखी भी कहते हैं। रेखीय समीकरण का युग, समीकरण का युग यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स, यही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? यानी ग्राफ के माध्यम से दो चरवाए रैखिक समीकरण युग हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो आइए जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अपनी बुक ओपन कर लीजिए। जो भी कंटेंट हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है, जो भी बुक आपके पास है उस बुक को ओपन करके आप चलिए पढ़िए। यही जैसे देखिए, रैखिक समीकरण युग का ग्राफिक विधि से हल, यही हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़े हैं। अब एग्जाम्पल नंबर इसके आगे कौन है 6 है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 6, हाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 हम लोग पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 जैसे देखिए, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा परिमित रूप से अनेक हल है। और कौन सा जो है इक्वेशन दिया है? पहला इक्वेशन 5x - 8y + 1 = 0। और दूसरा इक्वेशन क्या है? 3x - 24/5y और प्लस जो है 3/5 = 0। ये एग्जाम्पल नंबर 5 को हम लोग पिछली क्लास पढ़ चुके हैं। अब एग्जाम्पल नंबर हम कौन पढ़ेंगे? 6 पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 6 को ओपन करिए आप सब। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़िए। एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है, चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई हेलो, हाँ आइए देखिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है
चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दोगुनी से कम है। दोगुनी से कम है स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की, ध्यान दीजिए, संख्या की 4 गुनी से कम है, 4 गुनी से भी कम है। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए। क्या कह रहा है उसके आगे? उसके आगे क्या कर रहा है कि सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट खरीदी। तो इसमें क्वेश्चन को इसको फिर से एक बार पढ़ लीजिए। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दोगुनी से 2 कम है। 2 गुने से 2 कम है। और क्या फिर क्या कर रहा है? स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की क्या है? 4 गुनी से भी 4 कम है। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितने पैंट और कितने स्कर्ट खरीदे। यही हमको बताना है। और किसके माध्यम से बताना है? ग्राफ के माध्यम से बताना है। तो आइए यहाँ पर जो है हम लोग, अब हमको जो है चंपा ने कितना स्कर्ट खरीदा, कितना पैंट खरीदा, वो हमको पता नहीं है। तो हम यहाँ से जो है मान ले रहे हैं कि मान लीजिए उसने जो है एक्स स्कर्ट खरीदा और वाई जो है पहले क्या दिया है? पैंट पहले दिया है ना। चंपा एक सेल में कुछ पैंट और कुछ स्कर्ट खरीदने गई। हाँ, तो मान लीजिए कि यहाँ पर पैंट की जो संख्या है मैं एक्स मान ले रहा हूँ और स्कर्ट की संख्या जो है मैं वाई मान ले रहा हूँ। तो आइए जो है एग्जाम्पल नंबर जो है 6 को हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 यानी उदाहरण 6 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उदाहरण 6 पढ़ रहे हैं। आप इसको क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लीजिए, मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुने से 2 कम है। और उसके बाद फिर क्या कर रहा है? स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की क्या है? 4 गुनी से भी 4 कम है। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट को उतने स्कर्ट खरीदा है। तो आइए हम लोग इसको जो है सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 को। जैसे देखिए अब हमको पैंट की संख्या नहीं पता है और स्कर्ट की भी संख्या नहीं पता है, तो हम लोग मान ले रहे हैं। माना चंपा द्वारा खरीदे गए पैंट की संख्या x तथा स्कर्ट की संख्या क्या है? y है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तब प्रश्नानुसार क्या रख रहा है क्वेश्चन में? पहली कंडीशन के अनुसार क्या कह रहा है कि
स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुने से 2 कम है। स्कर्ट की जो संख्या है, स्कर्ट की जो संख्या है हम y माने हैं, यानी y जो है, y क्या है, y किसके बराबर है, खरीदी गई पैंटों की संख्या से 2 गुने से, खरीदी गई पैंटों की संख्या के 2 गुने से 2 कम है। और पैंटों की संख्या कितनी खरीदी गई, x है, इसका 2 गुना मतलब 2x, और इससे 2 कम, 2 कम मतलब 2 घटा दीजिए। इस तरह से पहली कंडीशन से ये इक्वेशन हमको प्राप्त हो रहा है, पहली कंडीशन से ये इक्वेशन प्राप्त हो रहा है। अब इसी तरह जो है आगे जो कह रहा है, आगे फिर क्या कह रहा है कि स्कर्ट की जो संख्या है, खरीदी गई पैंटों की संख्या की क्या कह रहा है, 4 गुनी से 4 कम है। यानी स्कर्ट की जो संख्या है, पैंटों की खरीदी गई संख्या के 4 गुने से 4 क्या है, कम है दूसरी कंडीशन में। यानी जो स्कर्ट की संख्या है, पैंट की जितनी संख्या है उसके 4 गुने से, 4 गुने मतलब पैंट की संख्या कितनी x है, उसके 4 गुने से 4 कम है। दूसरी कंडीशन से ये हमको समीकरण प्राप्त हो रहा है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन के दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, क्वेश्चन का जो है दूसरी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन में तो कह रहा है क्या कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। फिर दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि शंपा ने क्या कह रही है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुने से भी 4 कम है। तो यानी दूसरी कंडीशन में चंपा बता रही है जो स्कर्ट की संख्या है, पैंटों की जो संख्या है उसके 4 गुने से 4 कम है। इस तरह से दूसरी कंडीशन से हमको इक्वेशन प्राप्त हो रहा है। तो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर A2 है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट हो बताइए? नहीं डाउट है ना? नहीं डाउट है। तो आइए हम लोग जो है इस इक्वेशन को, अभी जो इस इक्वेशन का जो हमको सोल्यूशन निकालना है, यानी पैंट की संख्या और स्कर्ट की जो संख्या निकालना, किसके माध्यम से निकालना है, हमको ग्राफ के माध्यम से निकालना है। अभी जो भी हम लोग सोल्यूशन निकाल रहे हैं ग्राफ माध्यम से, यानी ज्योमेट्रिक मेथड से, ज्यामिति विधि से। तो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर A2 है। यहाँ से किसी बच्चे कोई डाउट हो बताइए? नहीं डाउट है ना? तो आइए हम लोग जो है इसका ग्राफ बनाते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। चाहे इसको आप ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फार्म चाहे बना सकते हैं, चाहे आप जो है ऐसे ही रहने देंगे, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जैसे देखिए इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 के माध्यम से हमको ग्राफ बनाना है, और उसी ग्राफ बना करके हम जो है x और y वैल्यू निकालेंगे। जब इन दोनों समीकरणों के माध्यम से, इन दोनों समीकरणों के माध्यम से हमको जो दोनों रेखाएं प्राप्त होंगी, वो दोनों रेखाएं जब एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगी, तब उस कंडीशन में इन दोनों समीकरणों का हमको सिर्फ एक सलूशन प्राप्त होगा। जब इन दोनों समीकरणों के माध्यम से जो दोनों रेखाएं हमको प्राप्त होंगी, अगर वो दोनों रेखाएं दूसरे कोइंसिडेंट होंगी, समपाती होंगी, उस कंडीशन में हमको इन दोनों समीकरणों के कई सलूशन प्राप्त होंगे, अनंत सलूशन प्राप्त होंगे, अनेक हल प्राप्त होंगे। और जब इन दोनों समीकरण के माध्यम जब दोनों रेखाएं जो हमको प्राप्त होंगी एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी, एक दूसरे समांतर रहेंगी, जब समांतर रहेंगी एक दूसरे को कहीं वो जो इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, जब कहीं इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, तो उस कंडीशन में इन दोनों समीकरणों को हमको कोई हल नहीं प्राप्त होगा। तो आइए हम लोग जो है इन दोनों समीकरण के माध्यम से हम लोग ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं कौन कंडीशन बनती है। ये दोनों लाइनें एक दूसरे के इंटरसेक्ट करती हैं, दोनों लाइनें एक दूसरे के कोइंसिडेंट होंगी, या दोनों लाइनें जो है एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो अब इन दोनों समीकरणों के माध्यम जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, तो इन समीकरणों का कम से कम हमको 2 सलूशन पता होना चाहिए। जैसे इक्वेशन नंबर 1 का भी 2 सलूशन हमको मालूम रहेगा, और इक्वेशन नंबर 2 का भी 2 सलूशन जब मालूम रहेगा, तब जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो आइए जो है हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का 2 सलूशन निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का भी 2 सलूशन निकालेंगे, तब उसके माध्यम से हम लोग ग्राफ बना करके हम लोग ऐसा सलूशन प्राप्त करेंगे जिससे जो है इक्वेशन नंबर 1 भी सेटिस्फाई होगा, इक्वेशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई होगा।
यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? अब जैसे देखिए इक्वेशन नंबर 1 का अगर आप पढ़ेंगे अकेले, इक्वेशन नंबर 1 को अकेले पढ़ेंगे तो इसके कई सोल्यूशन निकलेंगे। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 को भी अकेले आप पढ़ें तो कई सोल्यूशन निकलेंगे। तो उन्हीं इक्वेशन नंबर 1 का इक्वेशन नंबर 2 का हम लोग अकेले अकेले जो है कई सोल्यूशन जो निकलते हैं उनका कम से कम 2 सोल्यूशन हम लोग निकाल लेंगे। 2 सोल्यूशन जब निकाल लेंगे तब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। जब ग्राफ बनाएंगे दोनों लाइनें अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो वहाँ पर हमको एक जो कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा वो ऐसा कोऑर्डिनेट होगा कि इन दोनों समीकरणों को जो है सेटिस्फाई करेगा। उस कंडीशन में दोनों समीकरणों को सिर्फ जो है एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा, अर्थात एक हल ही प्राप्त होगा। उसी तरह जैसे जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के कोइंसिडेंट होंगी, उस तरह से उस कंडीशन जो है दोनों रेखाएं एक दूसरे जब कोइंसिडेंट रहेंगी तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे कई जगह इंटरसेक्ट करेंगी। कई जगह जब इंटरसेक्ट करेंगी तो उस कंडीशन में हमको कई कोऑर्डिनेट प्राप्त होंगे, तो उस कंडीशन में इन दोनों समीकरणों कई सोल्यूशन प्राप्त होगा। और जब दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी तो उस कंडीशन दोनों रेखाएं एक दूसरे कहीं जो है कोइंसिडेंट करेंगी ही नहीं, सॉरी, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे पैरेलल रहेंगी तो उस कंडीशन दोनों रेखाएं एक दूसरे कहीं जो है इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब कहीं इंटरसेक्ट करेंगे नहीं तो हमको कोई कोऑर्डिनेट प्राप्त ही नहीं होगा। जब हमको कोई कोऑर्डिनेट प्राप्त ही नहीं होगा तो उस कंडीशन में इन दोनों समीकरणों कोई सोल्यूशन हमको नहीं प्राप्त होगा। तो आइए हम लोग जो है इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 का जो है कम से कम दो सोल्यूशन निकालें। तो जैसे देखिए आप इक्वेशन नंबर 1 क्या है, y इक्वल टू 2x माइनस 2 यही है। अब जैसे इस इक्वेशन हम x इक्वल टू 0 ले रहे हैं, रखिए x इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x पोजीशन 0 रखिए, 2 इंटू 0 माइनस 2, 2 इंटू जब 0 करें 0 आ जाएगा, 0 0 माइनस 2, 0 में जब 2 घटाएं क्या आएगा, माइनस 2 ही रहेगा। तो यानी y इक्वल टू क्या निकल के आया, माइनस टू, यानी x इक्वल टू 0 लेने पर तब जो है तब y की वैल्यू जो निकल कर आ रही है, क्या निकल कर आ रही है, -2। इसका मतलब जो हमको कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ, कौन सा कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ, 0 और -2, इस तरह से। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट है ना। इसी तरह जो है हम लोग अब क्या लेंगे, y इक्वल टू 0 ले लेते हैं। y इक्वल टू 0 लेंगे तब देखते हैं क्या निकल कर आता है। y इक्वल टू 0 रखिए, y इक्वल टू जब 0 लेंगे, जैसे देखिए यहीं रख दे रहा हूँ मैं बगल में, जैसे देखिए यहाँ पर y पोजीशन पर हम क्या रखेंगे, 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2, इस तरह से। अब ये -2 इधर है, इधर ले आए पक्षांतर करेंगे, यानी पक्षांतर करके हम x वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो जैसे देखिए इधर आएगा तो -2 जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यानी वेरिएबल एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट एक तरफ करेंगे ना, पक्षांतर कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं। तब यहाँ से देखिए जैसे ये इधर आएगा तो -2 जो है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, इक्वल टू 2x, 2 इधर भी 2 इधर कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आया, x इक्वल टू क्या आया, x इक्वल टू क्या आया, 1 आया। यानी y बराबर 0 लेने पर तब जो है तब x वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, 1। यानी कोऑर्डिनेट हमको क्या प्राप्त हो, 1 और 0। इस तरह से दो कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त हो गए, दो कोऑर्डिनेट प्राप्त हो गए ना। अब इन्हीं दोनों कोऑर्डिनेट को पहले हम इक्वेशन नंबर 1 पुट करके देख लें कि क्या इक्वेशन नंबर 1 जो है सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है इन दोनों कोऑर्डिनेट से। अगर इक्वेशन नंबर 1 जो है इन दोनों कोऑर्डिनेट के माध्यम से जो है अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इक्वेशन नंबर 1 के सोल्यूशन होंगे। और हमको ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 सोल्यूशन चाहिए। अगर हमको 2 सोल्यूशन मिल गया तो हम लोग को और ज़्यादा सोल्यूशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप टाइम मत वेस्ट करिए, आप ग्राफ बना लेंगे। तो आइए जो है हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं पहले कोऑर्डिनेट को। पहला कोऑर्डिनेट क्या है, x इक्वल टू क्या है, 0, y इक्वल टू तब क्या निकल कर आया है, -2। रखिए इक्वेशन नंबर 1 में y x पोजीशन क्या रख रहे हैं हम लोग, y पोजीशन क्या रखेंगे, -2 और x पोजीशन क्या रखें, 2 इंटू 0, x पोजीशन 0 -2, यही है ना। y पोजीशन पर y पोजीशन -2 और x पोजीशन पर 0। तो अब जैसे देखिए -2, अब इधर क्या है, 2 इंटू जब 0 करेंगे क्या हो जाएगा, 0 -2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, -2। अब 0 में से -2 घटाएं क्या हो जाएगा, -2 ही आएगा। यानी दोनों साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या,
x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -2 पर इक्वेशन क्या सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -2 इक्वेशन नंबर 1 क्या है, सोल्यूशन है। इसका मतलब जो पहला कोऑर्डिनेट हम लोग निकाले हैं इक्वेशन नंबर 1 क्या है, सोल्यूशन है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट है। इसी तरह जो है हम लोग दूसरे कोऑर्डिनेट को भी पुट कर देख लेते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, x इक्वल टू क्या है 1, y इक्वल टू क्या है 0, यही है ना? हाँ यही है। x इक्वल टू 1 रखिए और y इक्वल टू 0, y पोजीशन 0 रखिए, 0 जैसे यहाँ 0 में रखा। अब x पोजीशन क्या रखेंगे 1, 2 इंटू 1 -2 इस तरह से। अब जैसे देखिए यहाँ 0 आया, यहाँ क्या आएगा 2 इंटू 1 करेंगे क्या है 2 आएगा, -2 हुआ इस तरह से। अब देखिए साइन अपोजिट जब रहता है तो बड़े पद में छोटे पद हम घटा देते हैं, साइन किसका लिखते हैं, बड़े वाले पद का जो डिफरेंस आता है उसमें। तो अब यहाँ दोनों पद क्या है, समान है। समान पद में जब घटाएंगे इसको तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी 2 में से 2 जब घटाएंगे क्या आएगा 0 आ जाएगा, यानी 0 इक्वल टू 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी s इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0 पर इक्वेशन 1 जो है सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब s इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0 जो इक्वेशन नंबर 1 का क्या है, सोल्यूशन है। इसका मतलब दूसरा भी जो कोऑर्डिनेट है क्या है, इक्वेशन नंबर 1 का सोल्यूशन है। इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 का हमको 2 सोल्यूशन प्राप्त हो गया। तो अब हम लोग को जो है और ज़्यादा सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब इक्वेशन नंबर 1 के माध्यम से हम लोग ग्राफ बना लेंगे। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 का भी हम लोग 2 सोल्यूशन निकालेंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, जैसे देखिए y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू है 4x -4। और यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 2 के लिए मैं निकाल रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 2 के लिए s इक्वल टू हम लोग क्या ले रहे हैं 0, रखिए यहाँ पर 0। तो y इक्वल टू 4 इंटू 0 -4, 4 इंटू 0 करेंगे क्या आएगा 0 आएगा, यानी y इक्वल टू तब क्या आया, y इक्वल टू क्या आया, y इक्वल टू क्या आया 0 -4, यानी y इक्वल टू क्या है -4 इस तरह से। तो यानी x इक्वल टू 0 पर तब जो है तब y वैल्यू क्या निकल कर आ रही -4 इस तरह से। इसका मतलब जो हमको कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ, कोऑर्डिनेट क्या प्राप्त हुआ 0 और -4 इस तरह से। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? डाउट है ना? इसी तरह जैसे देखिए और भी हम लोग y इक्वल टू 0 ले रहे हैं, y इक्वल टू 0 लीजिए, रखिए यहीं पर y इक्वल टू 0 और 4x -4 इस तरह से। अब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, x वैल्यू निकालना है, वेरिएबल एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट एक तरफ करेंगे। ट्रांसपोज जब करेंगे तो यहाँ -4 इधर क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, इक्वल टू 4x, 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा तब s इक्वल टू क्या आया 1, यानी y इक्वल टू 0 लेने पर तब जो है तब x इक्वल टू क्या प्राप्त हो रहा है 1। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त हुआ 1 और 0 इस तरह से 2 कोऑर्डिनेट प्राप्त हो गए। अब दोनों जो कोऑर्डिनेट प्राप्त हुए हमको इक्वेशन नंबर 2 से, अब इन्हें ये दोनों कोऑर्डिनेट को इक्वेशन नंबर 2 हम पुट करेंगे। अगर दोनों कोऑर्डिनेट से जो है पुट करने में, दोनों कोऑर्डिनेट को पुट करने में इक्वेशन नंबर 2 में दोनों कोऑर्डिनेट पुट करने पर इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 2 जो है बाएं पक्ष और दाएं पक्ष अगर समान हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन नंबर 2 जो है, इक्वेशन नंबर 2 का जो है कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। फिर समझिए, यानी जो दोनों कोऑर्डिनेट हम लोग निकाले हैं इक्वेशन नंबर 2 से, इन्हीं दोनों कोऑर्डिनेट इक्वेशन नंबर हम पुट करेंगे। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है, यानी इक्वेशन की जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड जो वैल्यू समान हो रही है, तब हम क्या कहेंगे दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इक्वेशन नंबर 2 क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। आइए जैसे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर पहला जो कोऑर्डिनेट क्या है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या निकल का है, y इक्वल टू क्या निकल का है -4, y इक्वल टू -4 निकल का है। y इक्वल टू -4,
y इक्वल टू -4 निकल के आया है। ठीक है, तो रखिए क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स पोजीशन वाई पोजीशन हम क्या रखेंगे, वाई पोजीशन पर -4 इक्वल टू एक्स पोजीशन क्या रखेंगे 0, यानी 4 इंटू 0 -4 इस तरह से। अब जैसे देखिए 4 इंटू जब 0 करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, -4 और माइनस क्या हो जाएगा 4, 0 से -4 को जब घटाएं क्या है -4 ही आएगा, यानी -4 इक्वल टू -4, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या राइट हैंड साइड, यानी x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -4 पर इक्वेशन नंबर 2 जो है सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब क्या x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -4 इक्वेशन नंबर 2 क्या सोल्यूशन है। इसका मतलब जो पहला कोऑर्डिनेट हम लोग निकाले हैं ये क्या है इक्वेशन नंबर 2 का सोल्यूशन है। इसी तरह जो है हम दूसरे कोऑर्डिनेट को भी इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, यानी इक्वेशन नंबर 2 में x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -4 रखने पर इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 2 इस कोऑर्डिनेट के लिए क्या है इसका सोल्यूशन है, मतलब ये कोऑर्डिनेट जो है इक्वेशन नंबर 2 का सोल्यूशन है। इसी तरह से इस कोऑर्डिनेट को भी हम लोग पुट कर रहे हैं दूसरे कोऑर्डिनेट इक्वेशन नंबर 2 में। तो आइए हम लोग यहाँ पुट कर ले रहे हैं, नीचे हो सकता ना दिखाई दे। इक्वेशन नंबर 2 पुट करिए, x इक्वल टू क्या लेंगे 1 और y इक्वल टू क्या लेंगे 0। इक्वेशन नंबर 2 पुट कर रहे हैं तो y की पोजीशन क्या रखेंगे 0 और x पोजीशन क्या रखेंगे 1, 4 इंटू 1 -4 इस तरह से। तो अब क्या हो जाएगा 0, 4 इंटू 1 करेंगे क्या आएगा 4 -4। अब देखिए साइन अपोजिट है, एक प्लस एक माइनस है, 4 में से 4 जब घटाएंगे क्या आ जाएगा तब 0 आ जाएगा, यानी 0 इक्वल टू 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या राइट हैंड साइड। इसका मतलब x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0 पर इक्वेशन जब 2 सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2 क्या है सोल्यूशन है। इसका मतलब दूसरा जो भी कोऑर्डिनेट हम लोग निकाले हैं इक्वेशन नंबर 2 क्या है सोल्यूशन है। इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 हमको 2 सोल्यूशन प्राप्त हो गए हैं। जब 2 सोल्यूशन प्राप्त हो गए हैं तो हम क्या करेंगे, अब दोनों सोल्यूशन के माध्यम से हम लोग ग्राफ बना लेंगे। तो आप यहाँ तक पहले नोट करिए तब फिर आगे हम बताएँ। नोट करिए तब ग्राफ बनाएं। आइए हम लोग अब ग्राफ बनाते हैं। नोट कर लीजिए आप ना, नोट हो गया। अगर नहीं नोट किए हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, वहाँ तुरंत पहले नोट करिए, वहीं पर हम बनाएं ग्राफ। अब या इधर नोट कर लिए हैं क्या, इधर ही मैं बना दे रहा हूँ। तो आइए अब हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं। ध्यान दीजिए आप,
जैसे देखिए इक्वेशन नंबर 1 के माध्यम से पहले हम कोऑर्डिनेट बनाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 के माध्यम से कोऑर्डिनेट बनाएंगे, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 के माध्यम से हम लोग पहले ग्राफ बनाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 का जो सोल्यूशन निकला है क्या है, 0 और -2, यानी भुज क्या है, 0 है। भुज क्या है, 0 है, इसका मतलब मूल बिंदु पर ही है। अब कोट क्या है, कोट क्या है, -2 है, यानी जो वाई चली गई दूरी है कहाँ है, मूल बिंदु से नीचे की तरफ है, मूल बिंदु से नीचे की तरफ है। और जो भी हम दूरी ले रहे हैं इंच में ले रहे हैं, इंच में, 1 इंच में ले रहा हूँ, 1 इंच। तो कोट को आप लीजिए, 2 इंच में नीचे ले रहा हूँ। एक इंच और 2 इंच, यहीं पे 2 इंच, यानी यहीं पे मिल रहा है। तो अब इस कोऑर्डिनेट को हम सपोज दैट क्या मान ले रहे हैं, ए। कौन सा कोऑर्डिनेट है, ए है, ए। तो ए कोऑर्डिनेट ए हमको मिल रहा है। अब क्या मिल रहा है, 0 और -2, 0 और -2, 0 और -2 इस तरह से मिल रहा है यहाँ पर, 0 और -2। अब दूसरा कोऑर्डिनेट जो मिल रहा है क्या मिल रहा है, 1 और 0। भुज क्या है, 1 और कोट कितनी है, 0, यानी भुज क्या है, धनात्मक है, भुज धनात्मक है। इसका मतलब जो है यह से चली गई जो दूरी है कहाँ है, मूल बिंदु से दाहिनी तरफ है। अब यहाँ पर कोट जो ऋणात्मक थी ना, कोट ऋणात्मक है, इसका मतलब वो वाई जो चली गई दूरी कहाँ है, मूल बिंदु से नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर कोट क्या है, धनात्मक है, कोट धनात्मक है। और सॉरी नहीं, यहीं भुज क्या है, धनात्मक, भुज, भुज यहाँ भुज क्या है, धनात्मक है। भुज किसे कहते हैं, यानी एक से चली गई दूरी को। तो एक से चली गई जो दूरी होगी यहाँ पर मूल बिंदु से दाहिनी तरफ होगी एस पर। अब कोट क्या है, 0 है, कोट 0 इसका मतलब मूल बिंदु पर ही रहे कोट। तो क्या है, 1 और 0, 1 और 0, यानी भुज 1, यानी 1 इंच हम जो है चलेंगे कहाँ, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पे 1 इंच चलिए। एक इंच यही है, यही 1 इंच है। अब इस कोऑर्डिनेट सपोज दैट हम बी मान ले रहे हैं, क्या है, बी। तो यहाँ पर बी कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त होगा, मतलब 1 और 0। चूँकि भुज 1 है और कोट 0 है, कोट कहाँ रहेगी, इसी मूल बिंदु पर ही रहेगी। अब इसी ए बी को मिला दीजिए आप, एक ग्राफ बन जाएगा। ए बी को मिलाइए, थोड़ा सा टेढ़ा होगा, उसको सीधा कर लीजिए। जैसे देखिए इस तरह से ग्राफ हमको प्राप्त होगा, इस तरह से। और ए जो है इस तरह से प्राप्त हो रहा है, ए और बी लाइन है, ए और बी। और किस रेखा, किस समीकरण के माध्यम से प्राप्त हो रही है लाइन, समीकरण नंबर 1 के माध्यम से। समीकरण नंबर 1 क्या है, y = 2x -2, इसके माध्यम से लाइन प्राप्त हो रही है। इसी तरह से समीकरण नंबर 2 के माध्यम से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो समीकरण नंबर 2 जो सोल्यूशन है क्या है, 0 -4 है और 1 और 0 है। तो 0 -4 यानी भुज क्या है, 0 और कोट क्या है, -4 है। तो भुज मतलब क्या है, भुज जब भुज जो है 0 है, इसका मतलब भुज कहाँ है, मूल बिंदु पर ही है। अब कोट क्या है, -4 है, कोट क्या है, -4 है, कोट -4 है, कोट -4 है, ध्यान दीजिए, कोट -4 है, कोट -4 है जब, तो इसका मतलब कि कोट क्या है, ऋणात्मक है। तो कोट क्या होती है, वाई एस चली गई दूरी। तो वाई एस जो चली गई दूरी कहाँ है, मूल बिंदु से नीचे की तरफ, क्योंकि मूल बिंदु से नीचे की तरफ वाई एस चली गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो यानी वाई एस पर जो है नीचे की तरफ हम 4 इंच लेंगे, 4 इंच लीजिए। यहाँ तक क्या था, 2 इंच था, यहाँ तक 2 इंच था, ले लीजिए 4 इंच लीजिए। एक इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच,
यहीं पे आएगा 4 इंच, यानी यही। अब इस कोऑर्डिनेट को सपोज दैट क्या मान ले रहे हैं, P। एक कोऑर्डिनेट क्या है, P है, P। तो यहाँ पर P कोऑर्डिनेट हमको मिल रहा है, P मतलब कि 0 और -4। भुज क्या है, 0 है। भुज 0 मतलब मूलबिंदु पर भुज है। और कोट कितनी है, -4 है। -4 मतलब वाई चली गई दूरी कहाँ है, नीचे की तरफ है। तो -4 इंच में लिया हूँ। जो यूनिट में ले रहा हूँ 1-1 इंच में ले रहा हूँ। और इसी तरह जो है दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 1 और 0। और 1 और 0 यहाँ पर दूसरा कोऑर्डिनेट है। और इसका भी इक्वेशन नंबर 1 का भी दूसरा जो कोऑर्डिनेट है, दूसरा सलूशन क्या है, 1 और 0 है। अब इसका भी दूसरा सलूशन क्या है, 1 और 0 है। इसका मतलब जहाँ 1 और 0 मिला है जिस पॉइंट पर, उसी पॉइंट पर भी 1 0 मिलेगा। यानी इसको हम क्यू मान ले रहे हैं। यानी क्यू जब मान ले रहे हैं, जिसका मतलब जहाँ बी मिला है जिस पॉइंट पर, उसी पॉइंट क्यू भी मिलेगा। यानी बी और क्यू कहाँ मिलेंगे, यहीं पर मिलेंगे, यहीं पर। यानी इसका मतलब क्या है, यहीं क्यू भी हमको प्राप्त हो रहा है, 1 और 0। तो आप ग्राफ बनाइए, अब ग्राफ बनाइए। अब यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर P है और Q यहीं पर है, तो ग्राफ बनाइए आप। इस तरह से हमको ग्राफ प्राप्त होगा। यानी ए पी क्यू है, पी और क्यू लाइन है। और ये जो लाइन हमको प्राप्त हो रही है किस समीकरण माध्यम से प्राप्त हो रही है, किस समीकरण माध्यम, समीकरण नंबर 2 के माध्यम से। यानी समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण नंबर 2 क्या है, y इक्वल टू 4x - 4, यही है। अब यहाँ देखिए, अब ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर दोनों लाइनें कहाँ क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। दोनों लाइनें क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब किस पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहीं पर जहाँ बी और क्यू मिल रहे हैं दोनों, जहाँ पर बी और क्यू दोनों मिल रहे हैं, बी और क्यू दोनों जहाँ मिल रहे हैं। और बी और क्यू दोनों जहाँ मिल रहे हैं, बी और क्यू जहाँ दोनों मिल रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 1 और 0। बी और क्यू दोनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं ना। और दोनों रेखाएं यहीं पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं। जहाँ पे दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट कर रही हैं उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 1 और 0 है। यानी x वैल्यू क्या है, तब x वैल्यू क्या है, 0 है। x वैल्यू क्या है, x वैल्यू 0 नहीं 1 है ना। भुज मतलब 1 है ना, भुज 1 है। x इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 1 है। और y इक्वल टू क्या है, 0 है। यही क्या है, इन दोनों इक्वेशन क्या है, सलूशन होगा। ध्यान दीजिए आप, मैं पिछली क्लास से ही बताते आ रहा हूँ, जहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर हमको कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा। ये ऐसा कोऑर्डिनेट रहेगा कि उभयनिष्ठ कोऑर्डिनेट रहेगा, मतलब कि उभयनिष्ठ निर्देशांक रहेगा। यानी इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 के लिए उभयनिष्ठ निर्देशांक रहेगा। यानी पहली रेखा और दूसरी रेखा के लिए उभयनिष्ठ क्या है, निर्देशांक है, यानी कॉमन कोऑर्डिनेट है। देखिए इक्वेशन नंबर रेखा, जो पहली रेखा है उसके लिए, जो दूसरी रेखा है उसके लिए, दोनों रेखाओं के लिए देखिए कॉमन है ना। ये कोऑर्डिनेट ऐसा मिल रहा है कि इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी है, और रेखा 1 और रेखा 2 के लिए भी है। यानी सीधा समझिए, जहाँ दोनों रेखाएं दूसरे इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ जो कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त हो रहा है, ये ऐसा कोऑर्डिनेट है जो दोनों लाइनों के लिए क्या है, कॉमन कोऑर्डिनेट है या उभयनिष्ठ है। यही जो उभयनिष्ठ कोऑर्डिनेट है, यही क्या होता है, इन दोनों समीकरणों क्या होता है, सलूशन होता है। मैं पिछली क्लास बताते हुए आ रहा हूँ, जब दोनों समीकरणों के माध्यम जो दोनों रेखाएं हमको प्राप्त होती हैं, इन दोनों समीकरण के माध्यम जो दोनों रेखाएं हमको प्राप्त हो रही हैं, दोनों रेखाएं जब इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो वो दोनों रेखाएं एक ही जगह इंटरसेक्ट करेंगी। जब एक ही जगह इंटरसेक्ट करेंगी तो हमको उस कंडीशन में एक अद्वितीय जो है हल प्राप्त होगा। यानी जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी दोनों रेखाएँ, वहीं जो कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा, वही कोऑर्डिनेट क्या होगा, इन दोनों रेखाओं क्या होगा, सलूशन होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो
तो दोनों रेखाएं यहीं पे इंटरसेक्ट कर रही हैं 1 और 0 पर, तो यही जो कोऑर्डिनेट 1 और 0 है, इन दोनों रेखाओं क्या है या इन दोनों समीकरणों क्या है, सलूशन है, हल है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट है ना? तो इस कंडीशन में इन दोनों समीकरणों का यही सिर्फ जो है एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा, यस इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 0। अगर आपको नहीं अगर विश्वास है तो यस इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 0 जो है इक्वेशन नंबर 1 रखेंगे तब भी सेटिस्फाई होगा, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तब भी सेटिस्फाई होगा। यानी इस कोऑर्डिनेट पे इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 जब सेटिस्फाई हो जा रहा है, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 क्या है, सलूशन है। तो आइए जैसे आप रख लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 हम रख रहे हैं यस इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 0 इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 0 रखिए और एक्स इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 माइनस 2। अब जैसे देखिए 0 इक्वल टू क्या, 2 इंटू 1 करेंगे 2 आएगा, माइनस 2 आएगा, यहाँ प्लस 2 है माइनस 2 है, एक दूसरे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है। किस वैल्यू के लिए, यस इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 0 के लिए। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 का क्या है, सलूशन है। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई करोगे। इक्वेशन नंबर 2 का जैसे है वाई इक्वल टू 4x माइनस 4 है, वाई इक्वल टू 4x माइनस 4 है, तो वाई इक्वल टू हम क्या रखेंगे 0 और एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे 1, 4 इंटू 1 माइनस 4। अब जैसे देखिए 0 इक्वल टू 4 इंटू 1 करेंगे क्या आएगा 4 आएगा, माइनस 4 आएगा, 4 इंटू 1 करेंगे 4 हुआ, माइनस 4 पहले से है, तो एक प्लस 4 है एक माइनस 4 है, एक दूसरे कैंसिल हो जाए, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड। यानी इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है, एक्स इक्वल टू 1 पर वाई इक्वल टू 0 पर, इसलिए जो है ये जो कोऑर्डिनेट निकल के आए हैं दोनों इक्वेशन क्या सलूशन है। जब दोनों रेखाएं दूसरे इंटरसेक्ट करती हैं उस कंडीशन में जो है हमको इन दोनों समीकरण का एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है, एक यूनिक सोल्यूशन प्राप्त होता है। तो यही अब एक यूनिक सोल्यूशन प्राप्त हुआ है, यानी इस एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 0, इसके अलावा इन दोनों समीकरण को कोई सोल्यूशन नहीं प्राप्त होगा, सिर्फ और सिर्फ यही एक सोल्यूशन। तो अब हम लोग यक्स क्या माने हैं पॉइंट की संख्या, वाई क्या माने हैं स्कर्ट की संख्या, यानी जो पॉइंट की संख्या है, पॉइंट की संख्या यहाँ से क्या निकल के आई, पॉइंट की संख्या यानी एक्स इक्वल टू क्या निकल के आई 1 और स्कर्ट की संख्या y इक्वल टू क्या 0। इसका मतलब चंपा ने सिर्फ एक पॉइंट खरीदा है और स्कर्ट जो है 0, मतलब कि कोई स्कर्ट नहीं खरीदा है, सिर्फ उसने जो है और शोरूम में जो यानी सेल में जब गई है सिर्फ एक जो है पॉइंट खरीदा है, बस यही आंसर है हमारा। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट हो बताइए? नहीं डाउट है ना? इसको जो है इन दोनों समीकरणों को जो सलूशन निकालना था हमको ग्राफ के माध्यम से निकालना था, तो ग्राफ के माध्यम से यही सलूशन निकला है। इस तरह से जब दोनों रेखाएं दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर जो कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा वही कोऑर्डिनेट क्या होगा, उन दोनों समीकरणों का सलूशन होगा। और जब दोनों रेखाएं दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उस कंडीशन में दोनों समीकरणों को हमको सिर्फ और सिर्फ एक हल प्राप्त होता है, अर्थात एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है, अर्थात एक यूनिक सलूशन प्राप्त होता है। यानी इसके अलावा और कोई सलूशन नहीं प्राप्त होगा, सिर्फ एक सलूशन प्राप्त होगा। तो यही एक सलूशन प्राप्त हो रहा है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट हो बताइए? नहीं डाउट है? आप नोट करिए, तुरंत पहले नोट करिए। नोट हो गया ना? और जैसे देखिए अगर इसको और देखिए, जब दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट करती हैं, कब दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट करती हैं, मैं पिछली क्लास बताया हूं, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 रहता तब दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट करती हैं। और जब दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट करती हैं तो उस कंडीशन में इन दोनों समीकरणों को सिर्फ जो है एक ही सलूशन प्राप्त होता है। जैसे देखिए आप यहाँ पर देखिए a1 क्या है, a1 यहाँ क्या है, a1 क्या है यक्स का गुणांक 2, समीकरण नंबर 1 से यक्स का गुणांक क्या है 2 है। और a2 क्या है, समीकरण नंबर 2 से x का गुणांक क्या है 4 है। इसी तरह से b1 क्या है, y गुणांक यहाँ क्या है 1 है। यहाँ पर y गुणांक क्या है b2 मतलब दूसरे समीकरण से y गुणांक, दूसरे समीकरण से भी y गुणांक क्या है 1 है। यानी a1 इक्वल टू 2, a1 इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू 4, b1 इक्वल टू 1, b2 इक्वल टू 4। अब जैसे देखिए a1/a2 करिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 करिए, यहाँ से b1/b2 करिए।
यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। जैसे देखिए आप कर लीजिए, देखिए A1 क्या है 2 और B1 क्या है, सॉरी A1 क्या है 2 और A2 क्या है 4 है, और इज नॉट इक्वल टू B1 क्या है 1 और B2 क्या है 1। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2 आया। A1/A2 क्या है 1/2 और B1/B2 क्या आ रहा है 1। यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है ना, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसका मतलब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है। तो उस कंडीशन में दोनों रेखाएं एक दूसरे के इंटरसेक्ट करती हैं। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के इंटरसेक्ट करती हैं तो उस कंडीशन में दोनों जो है समीकरणों के माध्यम से हमको सिर्फ एक ही सोल्यूशन प्राप्त होता है, एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है, एक यूनिक सोल्यूशन प्राप्त होता है। तो जैसे देखिए, तो यहाँ पर दोनों रेखाएं देखिए इंटरसेक्ट कर रही हैं। जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट करेंगे वहीं जो कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा वही कोऑर्डिनेट क्या होगा, इन दोनों समीकरणों का सलूशन होगा। तो दोनों जो है रेखाएं जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं उनका कोऑर्डिनेट क्या है 1 और 0। यानी जिस पॉइंट पर दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ कोऑर्डिनेट क्या है 1 और 0 है। तो 1 और 0 जो है इन दोनों समीकरणों का सलूशन है। और यानी 1 मतलब कि x वैल्यू, y 1 मतलब कि x वैल्यू और y मतलब 0 है यहाँ पर। यानी ये भुज है, कोट है ना, भुज मतलब x वैल्यू और कोट मतलब y वैल्यू। तो भुज क्या है x इक्वल टू 1 है और कोट क्या y इक्वल टू 0 है। यानी x क्या माने पॉइंट, एक पॉइंट की संख्या, और y क्या माने एक स्कर्ट संख्या। यानी उसने जो शंपा ने जो पॉइंट खरीदा है, कितना खरीदा है, एक खरीदा है। स्कर्ट कितना खरीदा है 0 खरीदा है, यानी कोई स्कर्ट नहीं खरीदा है। तो यही आपका आंसर है। यहाँ तो किसी बच्चे को कोई डाउट हो बताइए। अब तो कोई डाउट नहीं होगा ना, कोई डाउट नहीं है। आप जो है क्वेश्चन को तुरंत, इसको जो सोल्यूशन मैं यहाँ सॉल्व किया हूँ उसको आप तुरंत नोट करिए, नोट करिए इसको। नोट हो गया? अगर नहीं नोट कर पा रहे हैं आप स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए ना, तो ठीक है। तो प्यारे बच्चे हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।